जबलपुर में एक भेड़ा घाट है, यहाँ ज्यादा से युवा आत्महत्या, पूरे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या जबलपुर के भेड़ा घाट पर होती है। थोड़ा सा माता पिता ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, तो जाके सीधे छलांग लगाते। ये अविवेकता है, ये इतना बड़ा ज्ञान है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चे चाह रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, वो विवेकी हैं, बड़ी बात है, वो सदाचारी है, ये बड़ी बात है। और बच्चा जब संतान जब उदर में आती है तभी से संस्कार आरंभ हो जाते हैं। तो इस ग्रंथ में तो ये संतान जन्म के लिए ग्रंथ है, तो इसमें तो मैं कभी कभी कहता हूँ, एक आध बार मैंने बोला होगा, हो सकता है आपने सुना हो, इसी ग्रंथ की बात मैं बोलता हूँ, गर्भ में संतान है तो उस नारी को चंदन का पानी पिलाइए, चंदन की लकड़ी पानी में भिगाइए और उसे वो पिलाइए उसको। इन लकड़ियों का बहुत बड़ा विज्ञान है। किसी का लीवर और किडनी में इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, जामुन की लकड़ी है ऐसी, उसको पानी में भिगाइए, पानी पीजिए, अंदर का सब, पेट फूलना है, पेट में गैस है, कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, फिर भी पेट में दर्द बना हुआ है, जामुन की लकड़ी बड़ा फायदा करती है। डायबिटीज वालों के लिए तो बढ़िया है। दुनिया में जितने भी पोर्ट बनाए गए हैं, दुनिया में जितनी भी नौका नाव बनाई गई हैं, स्टीमर बनाए गए हैं, उनके नीचे जो लकड़ी लगती है वो जामुन की ही लगती है, कोई दूसरी लकड़ी नहीं लगती। जामुन की लकड़ी ऐसी है 10,000 वर्ष के लिए भी पानी में डाल दो तो उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, वो गलती नहीं है। जामुन की लकड़ी को ऐसा वरदान मिला है, वो पानी में बदबू नहीं। और लकड़ियों को छोड़ दीजिएगा, नदी के किनारों पर बदबू आने लगेगी। 150 नावें रखी हैं, वो पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, उसमें से दुर्गंध आएगी, क्योंकि लकड़ी वो अपना प्रभाव छोड़ दिया, वो पानी पीने के लायक नहीं हो। आप कभी भी देखिए, 100 क्या 1000 भी नाव खड़ी होंगी, किनारे का पानी आपको मटमैला नहीं दिखेगा, गंदीला नहीं दिखेगा, उसमें से दुर्गंध नाव के वजह से नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि नौका के नीचे जो लकड़ी लगाई गई है वो जामुन की लकड़ी लगाई गई है। ऐसी जामुन की लकड़ी है, 10,000 साल भी पानी में गिरी रहे तो उसमें से दुर्गंध नहीं आ सकती। वो बड़ी हल्की है, इसलिए तो पानी के ऊपर तैरती है, उसमें बड़ा हल्कापन है, उसमें दुर्गंध नहीं आती। और उस जामुन की लकड़ी का पानी हमारे और आपके पेट में जाकर के पहुंचे, ना खट्टी डकार आएगी, ना पेट फूलेगा, ना दांतों में से दुर्गंध आएगी। ये तो इतनी प्रभावशाली है ये। तो ये चीजें हैं। चंदन की लकड़ी का वर्णन ग्रंथ में किया गया है। चंदन, असली चंदन 3000 रुपया केजी आता है, और असली चंदन वो है जिस पर भुजंग सांप लिपटते हैं। लेकिन चंदन की महिमा है कि सर्पों का असर नहीं होता उसके ऊपर। और मैं कभी कभी रामायण के उत्तरकांड की कथा कहता हूँ कि जीवन चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन में क्या विशेषता है? लकड़ी वाला आता है काटने के लिए, प्रहार झेलता रहता है, उसको अपनी खुशबू देता रहता है। यही तो चंदन, तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में इसकी महिमा लिखी है। जीवन चंदन जैसा होना चाहिए। चंदन कटता है, चंदन की लकड़ी कटती है, चंदन का पेड़ कटता है, काटने वाले को भी वो अपनी खुशबू दे रहा है। कौन ने काटा? कुल्हाड़े ने काटा। अब दोनों का जीवन देखिए आप। जिस कुल्हाड़े ने काटा है उस चंदन को उसकी धार मुड़ गई, उसको लोहार के पास लेके गए, उसने भट्टी में डाल करके उसको खूब हथौड़े मारे। यही तो होता है उसका, कुल्हाड़े का यही होता है। लेकिन जिस चंदन ने मार खाई है वो घिसता घिसता नारायण के मस्तिष्क की सौंदर्यता बन जाता है। सीधी सी बात है, चंदन की तरह जीवन जिएंगे आप। लोग गाली भी दें, परेशान भी करें, तो भी उनको आप आशीर्वाद देते रहोगे। एक दिन भगवान का भी श्रृंगार बन जाओगे। दुनिया को काटने के लिए चलोगे तो यमराज की भट्टी में उस लोहे के कुल्हाड़ी की तरह तपा तपा करके घन मारे जाएंगे, चोट पहुंचाई जाएगी। ये कथाएं एक बहुत बड़ा सूत्र के रूप में प्रकट हुई। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक दुर्जन बन करके आता है, एक सज्जन बन के आता है। जो दुर्जन है वो लोहे के कुल्हाड़े की तरह है, और जो सज्जन है वो चंदन की तरह। चंदन का पानी पिए गर्भिणी नारी तो फिर बेटा तो सज्जन ही पैदा होगा। चंदन की बड़ी महिमा है। मैं एक ग्रंथ का श्लोक भी बोले देता हूँ। जब कोई श्लोक बोलता हूँ, सूत्र बोलता हूँ, संस्कृत बोलता हूँ, तो लगता है कि बात प्रमाणित है। चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
जो चंदन को पूजा पाठ में प्रयोग में लेते हैं तो आपत्ति का तो हरण होता ही है, लेकिन लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, भगवती लक्ष्मी माँ नारायण के सहित उनके घर में आकर के बैठ जाती है। आप सबके घर में चंदन हो, चंदन बहुत से लोग रेडीमेड बन गए, नहीं तो पहले सबके घर में एक चकला होता था, चंदन की इतनी बड़ी लकड़ी होती थी, घिस घिस के लगाते थे। और बहुत लोग तो मंदिर में इसलिए जाते थे कि मंदिर में जाते तो चंदन माथे पर लगाने को मिलता। तो गांवों में एक कहावत चली थी कि फ्री का चंदन घिस मोर नंदन, लोग बोलते थे फ्री का चंदन हाँ घिस मोर नंदन। वो मुस्कुराता, वो कहता है कि चंदन के ही बहाने और हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। इस दुनिया में बहुत लोगों का जीवन चंदन की तरह है, जिनका साथ पाकर लोगों को तीर्थों में वास मिल जाता है, तीर्थों में भगवान का दर्शन हो जाता है।